हेलो एवरीवन। सो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक टू चैनल फिजिक्स बाय एम अनवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये सॉल्व करना है। सो ए जो है वो क्या बोल रहा है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस डैश। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सो ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? जब दो पार्टनर की ज़रूरत होती है तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसे बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोड्यूस दिस वे। नाउ बी इज़ ह्यूमन्स आर विवीपेरस और ओवीपेरस। विवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ओवीपेरस जो एग बनाते हैं पहले। तो ह्यूमन्स क्या है हमारे? विवीपेरस है। सी फर्टिलाइजेशन इज़ डैश इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कैसा होता है? तो जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन्स में वो इंटरनल होता है। इंटरनल से हम क्या समझते हैं कि हमारा ओवम निकलेगा फीमेल बॉडी में, स्पर्म आएगा, जाइगोट बनेगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। सो इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है ह्यूमन्स में। डी इज़ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर डैश। मेल और फीमेल गैमीट क्या है? ये हैप्लॉइड है। जो मेल गैमीट है वो क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम। तो ये जो दोनों है वो एन एन होता है, दैट इज़ हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है ओवम। ये भी एन है हैप्लॉइड, ये भी एन है। जब मेल और फीमेल गैमीट जो है वो हमारा फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन होता है, तो ये बनाता है जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, दैट इज़ 2n। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेल और फीमेल गैमीट की, तो जो मेल और फीमेल गैमीट है वो दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होता है। ई इज़ जाइगोट इज़ डैश। मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। तो मेल जो गैमीट होता है ह्यूमन के केस में जो स्पर्म है, फीमेल गैमीट ह्यूमन के केस में ओवम है, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। और जो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे, और जो हमारा जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होगा। आई इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज़ कॉल्ड। वो प्रोसेस जिससे ओवम रिलीज होती है काय से? मैच्योर फॉलिकल से। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूलेशन नाम दिया है उसको हमने। जी है ओव्यूलेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड डैश। मतलब जो प्रोसेसेस हैं वो हार्मोन से इंड्यूस होती है। तो जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन मैंने अभी बताया ओव्यूलेशन क्या होती है? वो प्रोसेस जिससे ओवम हमारा रिलीज़ हो रहा है। कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? मैच्योर फॉलिकल से, उसे हमने ओव्यूलेशन बोल दिया। तो जो ओव्यूलेशन है वो इंड्यूस्ड होता है हार्मोन से। वो हार्मोन को क्या बोलते हैं? एलएच, दैट इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जो ओव्यूलेशन कौन इंड्यूस करता है? कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार आता है। एच इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ कॉल्ड। मैंने बताया था मेल गैमीट हो जाएगा हमारा स्पर्म, फीमेल गैमीट हो जाएगा ओवम। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, और ये हैप्लॉइड जॉइन होके फ्यूजन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये जो इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन की, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आई इज़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला। जो हमारा ना फैलोपियन ट्यूब रहती है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इन्फंडेबुलम, एक होता है एम्प्यूला, और एक होता है स्टमस। तो जो फैलोपियन ट्यूब ऐसी होती है ना, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडेबुलम, एम्प्यूला, स्टमस। तो जो एम्प्यूला है ना वो थोड़ा बड़ा सा पार्ट रहता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? एम्प्यूला में। मतलब जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले पार्ट में होता है? एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट विच इम्प्लांट्स इन यूट्रस। हमारा फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर क्या बन लेता है? ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टोसिस्ट है फिर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस पे। K is the structure which provide vascular connection between fetus and uterus is called placenta. मतलब जब बेबी मदर के वूम में रहता है तो उसको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट की, और उसको जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल रहता है वो एक्सक्रीट करना होता है, तो ऑक्सीजन लेना रहता है। तो सारी जो भी प्रोसेस है जो बेबी है वो कैसे करेगा? जो फीटस है वो बेसिकली कैसे करता है? एक स्ट्रक्चर से करता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो द स्ट्रक्चर जो कि प्रोवाइड कर रही है क्या? वास्कुलर कनेक्शन किसके बीच में? फीटस और यूट्रस के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो ओवल शेप्ड रहते हैं और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस हमारे हमको कहाँ देखने को मिलता है? टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्क्रॉटम में। नाउ टॉकिंग अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का हमको पता है फंक्शन बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्या करता है? हमारा यूरिन को स्टोर करता है जो कि इसने रिसीव किया होता है किडनी से। देन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है फ्लूइड जो कि स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का रहता है। और ये जो फ्लूइड है ये किस में हेल्प करता है? स्पर्म के मैच्योरेशन में, कि स्पर्म अच्छे से मैच्योर हो जाए। नॉट मैच्योरेशन, बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और ये हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में भी। तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रीट करता है उसका काम। फिर पेनिस क्या है? ये एक्सटर्नल मेल ऑर्गन है जो कि यूज़ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ होता है पेनिस। फिर यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक हमारा कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए, और जो स्पर्म है उनके लिए भी एक कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। फिर हम लोग बात करेंगे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और एपिडिडाइमस में क्या होता है? यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। तो ये काम हो गया हमारा एपिडिडाइमस का। तो दिस इज़ व्हाट आवर male reproductive system. We have seen testes, prostate gland, urinary bladder, ureter, seminal vesicles, vas deferens, epididymis and foreskin. So this is all about question number 2. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ड्रॉ आ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें यहाँ पे वेल लेबल डायग्राम बनाना है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये जो है वो वेल लेबल डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारी ओवरी है, दिस इज़ यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। और यूट्रस की तीनों लेयर प्रेजेंट है। यूट्रस में 3 लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? एक होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की। तो जो फेलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। इन्फंडिबुलम जो वाला पार्ट है ना वो हमारा ओवरी के पास होता है, और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। तो जो हमारा ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्री। फिर हम लोग बात करते हैं एम्प्यूला की। ये एम्प्यूला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो हमारा एम्प्यूला में होता है। और जो इस्थमस है वो एक नैरो पार्ट है जो कि यूट्रस के पास होता है। तो हमने बात कर ली फेलोपियन ट्यूब की। फिर जो ओवरी है वो क्या होते हैं? ये आलमंड शेप के होते हैं बेसिकली, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ओवा, एग और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नाउ टॉकिंग अबाउट द layers of uterus, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है। ये हमको नाम से ही इजीली पता चल रहा है कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो मायोमेट्रियम है वो मिडिल लेयर है, और जो मायोमेट्रियम है वो हमारी स्मूथ मसल से बनती है। स्मूथ मसल से बनती है मायोमेट्रियम, और ये अंडरगो करती है कॉन्ट्रैक्शन। एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर है, और ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसमें हर महीने। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो गया है, तो एंडोमेट्रियम सस्टेन रहेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी। सर्विक्स जो है लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस जो है उसमें सर्विक्स रहता है, और ये जो सर्विक्स है हमारा वो क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है लेबर के टाइम, ताकि बेबी आसानी से बाहर आ पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 इज़
राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। हमें दो मेजर फंक्शन बताने हैं, किसके किसके, टेस्टिस के और ओवरी के। सो आंसर है टू फंक्शन ऑफ टेस्टिस आर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सीक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। जो टेस्टिस है उसका क्या फंक्शन होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा एक्सेल, और ओवरी का हमको पता है कि जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा, जिसे हम लोग एक्सेल भी बोलते हैं, और ये सीक्रेट करती है फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो हमारा टेस्टिस है उसने क्या बनाया, स्पर्म बनाया और टेस्टोस्टेरॉन बनाया, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन था। और ओवरी ने क्या बनाया, हमारा ओवा, जिसे हम लोग एक्सेल भी बोलते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो हार्मोन है ना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन्हें हम लोग ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। ओवेरियन हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओवरी से सीक्रेट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। बायोलॉजी तो अच्छे से हो जा रहा है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, लेकिन फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ता यार, बोरिंग लगता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, हो ये सब दिक्कत हो रहा है। अगर आपको बेसिक वगैरह अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स में भी मन नहीं लगता था, बायोलॉजी तो ले लिया मैंने किसी तरह, हाँ, लेकिन फिजिक्स को कैसे बेहतर करे, क्योंकि मैथ में दिलचस्पी तो है नहीं। लगता है कि अब 90+ स्कोर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, नीट में भी शायद अब रिजल्ट नहीं हो सकता फिजिक्स के वजह से। अगर ये सब चीज़ से आप भी परेशान हैं, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, फिजिक्स बाय एम अनवर, ठीक है। बाकी और सब जगह आपको पूरा का पूरा बंडल लेना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला हर एक चीज़ का, सब्जेक्ट का। आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ठीक करना चाहते हैं तो आप जो हमारा ऐप है इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर फिजिक्स की पढ़ाई स्पेशली आप कर सकते हैं। चूँकि एक सब्जेक्ट है तो कॉस्ट भी कम है, ठीक है, काफ़ी सस्ता भी मिलेगा आपको। और इसमें 12th में आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में, बेसिक आपका चाहे कितना भी कमजोर हो, तो बायोलॉजी के बच्चों को एकदम ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के कोर्स को मैंने तैयार किया है, एक बार विजिट कीजिए उसको, ठीक है। और नीट के बच्चों के लिए भी स्पेशली उसमें बैच बनाया हुआ है, जो कि जो भी बच्चे को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करने में, वो एक्चुअली में उनका जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों की वजह से होता है, बेसिक में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। तो सभी चीज़ों पे मैंने अच्छे से फोकस किया है, बायोलॉजी के बच्चों को स्पेशली ध्यान में रखते हुए नीट के लिए फिजिक्स का मैंने बैच तैयार किया है। एक बार विजिट कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली फिजिक्स का जो बैच है आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग ऐप पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल है वो लाइंड होते हैं हमारी जर्मिनल एपिथीलियम से। जो एपिथीलियम होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल में वो कौन सी होती है, जर्मिनल एपिथीलियम होती है, जो कि दो प्रकार के सेल कंटेन करती है। कौन से, एक मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और हमको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होके क्या बना लेता है, हमारा स्पर्म बना लेता है। स्पर्म जो कि क्या है, एक मेल गैमीट है। और सर्टोली सेल का काम क्या होता है, ये बेसिकली पोषण प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को। जो स्पर्म डेवलप कर रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे सर्टोली सेल। और जो हमारी क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उसके बाहर एक स्पेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल कंटेन करता है और लेडिक सेल कंटेन करता है। तो जो लेडिक सेल है वो क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या है, एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो अब मैं ये आंसर रीड कर दे रही हूँ। सेमिनिफेरस टिब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूड अ वॉल लाइंड विद जर्माइनल एपिथीलियम। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, एक वॉल होती है जो कि काय से लाइंड है, हमारी एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम की बात कर रहे हैं हम लोग, जर्माइनल एपिथीलियम की, जो कि कंटेन करती है
क्या मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिवाइड होके क्या बना रहा है हमारा स्पर्म, एंड सर्टोली सेल दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट टू डेवलपिंग स्पर्म। आउटसाइड टिब्यूल इज इंटरस्टिशियल स्पेस, टिब्यूल के बाहर क्या होता है, एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है विच कंटेन ब्लड वेसल एंड लेडिक सेल, जो कि क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल एंड लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो कि क्या है, एक मेल सेक्स हार्मोन है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और हमको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर मेल जर्म सेल इन द टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, स्पर्म का जेनेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे स्पर्म हमारे प्रोड्यूस होता है। स्पर्म काय से प्रोड्यूस होते हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल से। इमेच्योर मेल जर्म सेल क्या होता है, हमारे स्पर्मेटोगोनिया होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ पे होता है, हमारा टेस्टीज़ में होता है। तो हम लोग एक बार इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, ये काइंड ऑफ फ्लो चार्ट है जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके समझने के लिए। तो मैंने बताया था कि इमेच्योर मेल जर्म सेल क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉयड होता है, दैट इज़ 2n। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस अंडरगो करेगा। माइटोसिस क्या है हमारा, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब 2n है तो वो डिवाइड होने के बाद भी 2n ही होगा, इक्वेशनल डिवीजन है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अंडरगो करेगा माइटोसिस और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बना लेगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमको पता है मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो रिडक्शनल डिवीजन है तो 2n से क्या बन जाएगा, हमारा n बन जाएगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन और ये स्पर्मेटिड्स बना लेगा। और जो स्पर्मेटिड्स है वो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे, जो भी क्या होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं, n होता है इनका। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. Name the hormones involved in the regulation of spermatogenesis. क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हमें वो हार्मोन्स बताने हैं जो किसमें इन्वॉल्व है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, मीन्स प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन में। आंसर, द मेन हार्मोन्स दैट रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस आर FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरॉन। जो मेन हार्मोन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या रेगुलेट करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कौन से हैं हमारे, FSH जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड टेस्टोस्टेरॉन। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल टू सपोर्ट स्पर्म डेवलपमेंट। जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो काय में एक्ट करता है, सर्टोली सेल। हमें पता है सर्टोली सेल का क्या फंक्शन होता है, सर्टोली सेल जो है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल में और ये क्या सपोर्ट करता है, स्पर्म डेवलपमेंट। वाइल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को और ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरॉन, विच इज़ इसेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म के मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। हमें स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन को डिफाइन करना है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड हमारा स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो रहा है। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये प्रोसेस को हमने बोल दिया स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis is the process of transferring of non-motile spermatid into a mature motile sperm. जो स्पर्मेटिड है वो हमारा नॉन मोटाइल होता है और स्पर्मेटोजोआ जो है वो मोटाइल होता है। तो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में जो चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, हमने स्पर्मियोजेनेसिस। वाइल स्पर्मिएशन इज़ द रिलीज ऑफ दीज मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। जबकि स्पर्मिएशन क्या होता है, जब ये मैच्योर स्पर्म सेल रिलीज हो कहाँ से, सर्टोली सेल से, इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन।
क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। हमें लेबल डायग्राम बनाना है स्पर्म का। तो दिस इज़ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। हमने स्पर्म को डिवाइड किया बेसिकली हेड, नेक और टेल में। स्पर्म में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जो कि एनवलप करती है पूरी स्पर्म की बॉडी को, ये कवर करती है पूरी स्पर्म की बॉडी को। एक्रोसोम जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, और ये जो एंजाइम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओवा को पेनिट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम्स जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ये कंटेन करता है। फिर न्यूक्लियस कंटेन करता है हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल। दिस इज़ नेक, एंड नेक जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये कंटेन क्या करता है? सेंट्रियोल्स कंटेन करता है। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनर्जी टू द स्पर्म, क्योंकि इसको मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देंगे। और टेल जो है स्पर्म की वो हेल्प करेगी इसके मूवमेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। हमें सेमाइनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं। आंसर: द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा आर फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? हमारा फ्रक्टोज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, जो कि प्रोवाइड होते हैं किसके द्वारा? सेमाइनल वेसिकल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। जो हमारे मेल की बॉडी में एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उनके मेजर फंक्शन क्या है ये बताना है। आंसर: द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो जो मेजर फंक्शन है किसका? मेल एक्सेसरी डक्ट का क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, मतलब स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और टेम्पररी स्टोरेज में हेल्प करती है। जबकि जो ग्लैंड का फंक्शन है वो क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं सेमाइनल फ्लूइड दैट नरिशेस, प्रोटेक्ट एंड एड स्पर्म मूवमेंट। जो स्पर्म फ्लूइड है वो क्या करते हैं? ये नरिश करते हैं हमारे स्पर्म को, प्रोटेक्ट करके रखते हैं और फैसिलिटेट करते हैं स्पर्म के मूवमेंट को। द डक्ट मूव स्पर्म फ्रॉम टेस्टीज टू यूरेथ्रा। डक्ट जो है वो मूव करवाती है स्पर्म को कहाँ से? टेस्टीज से यूरेथ्रा तक। एंड द ग्लैंड्स एड कॉम्पोनेंट लाइक फ्रक्टोज, एंजाइम्स एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस। और जो ग्लैंड है वो ऐड करते हैं क्या? कंपोनेंट जैसे कि फ्रक्टोज, एंजाइम्स और एल्कलाइन सब्सटेंसेस। हमें पता है कि जो ग्लैंड है उनका क्या फंक्शन है? ये प्रोड्यूस करते हैं सेमाइनल फ्लूइड, और सेमाइनल फ्लूइड क्या कंटेन करता है? फ्रक्टोज, एंजाइम से सारी चीज़ें वो कंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्पर्म को, बेसिकली वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म को टू स्पर्म टू क्रिएट सीमन। और क्या बनाते हैं? ये सीमन बनाते हैं। सीमन क्या होता है? जो स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा है ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, ये दोनों चीज़ों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? सीमन। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ oogenesis। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। oogenesis क्या होता है और हमें ब्रीफ अकाउंट देना है oogenesis का। एज नेम सजेस्ट, oogenesis is the process of forming a mature female gamete from an oogonium, that is egg mother cell। oogenesis वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है? हम लोग मतलब क्या प्रोसेस है जिससे क्या बनता है? मैच्योर फीमेल गैमीट बनता है। हमें पता है फीमेल गैमीट ओवम है, मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है। काय से बनता है? ये ooगोनियम से बनता है, जिसे एग मदर सेल भी बोलते हैं। इन द ओवरीज, और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? ओवरीज में। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड रिजल्ट इन अ सिंगल हैप्लॉइड ओवम। ये क्या इन्वॉल्व करता है? मियोसिस, और क्या बनाता है? एक सिंगल हैप्लॉइड ओवम। हमें पता है कि जो ओवम है उसकी प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड, दैट इज एन। एंड 2 और 3 पोलर बॉडीज़, और ओवम बनाने के साथ साथ ये 2 या फिर 3 पोलर बॉडीज़ भी बनाता है। द प्रोसेस बिगिनस इन फीटल डेवलपमेंट। जो oogenesis की प्रोसेस है वो फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte।
तो सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है oogonia से, विच आर अरेस्टेड इन meiosis 1, और जो प्राइमरी oocyte बना होता है वो अरेस्ट हो जाता है meiosis 1 की स्टेज में, जब तक क्या ना आए, जब तक प्यूबर्टी ना आए। आफ्टर विच a few mature into an ovum each month through the stages of primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and Graafian follicle before ovulation। तो ये stages दी गई है कि पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अभी हम लोग ये जो oogenesis की प्रोसेस है इसको एक बार फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा ये फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, oogonia होता है, और oogonia क्या अंडरगो करता है, माइटोसिस। माइटोसिस हमें पता है कि माइटोसिस कौन सा डिवीजन है हमारा, इक्वेशनल डिवीजन है। तो oogonia माइटोसिस करके क्या बना लेता है, प्राइमरी oocyte बना लेता है। फिर प्राइमरी oocyte जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ 2n होगा बट यहाँ पे n हो जाएगा क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, और जब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी भी इस स्टेज में बन जाती है, फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या बना लेता है, ओवम बना लेता है और सेकेंड पोलर बॉडी बना लेता है। तो ये फ्लो चार्ट है हमारा oogenesis का, और हमें ये पता रहना चाहिए कि जो oogenesis है वो फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि अगर हम लोग बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ड्रॉ आ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ ओवरी। हमें लेबल डायग्राम बनाना है ओवरी के सेक्शन का। ओवरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये एग प्रोड्यूस करती है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट भी करती है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें सेक्शन ऑफ ओवरी की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं oogonia। जो oogonia है वो डेवलप होती है फॉलिकल में। oogonia क्या है, ये एक इमेच्योर जर्म सेल है। तो oogonia के बाद बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी oocyte होता है, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर प्राइमरी oocyte, और ये सराउंडेड होता है कैसे, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से। तो जब प्राइमरी oocyte हमारा सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। When it is surrounded by multiple layer of granulosa cell, it is known as secondary follicle। जब ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। फिर टर्शियरी फॉलिकल की बात आ जाती है। तो टर्शियरी फॉलिकल जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी से। वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। और जो इसके जो थीका सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम लोग थीका सेल इंटरना और थीका सेल एक्सटर्ना में। तो ये हम लोग ने टर्शियरी फॉलिकल के बारे में देखा। फिर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फुली मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रेडी होती है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। मतलब ग्राफियन फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन हो जाता है, और ये जो ओव्यूलेशन है मतलब रिलीज ऑफ ओवम की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ट्रिगर्ड होता है LH सर्ज से। जब LH हार्मोन बढ़ जाता है, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, तो ओव्यूलेशन होता है, फिर रिलीज ऑफ ओवम हो जाता है। जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल मतलब जो बची रहती है, जो रेमिनेंट पार्ट होता है वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो निकल जाएगी बॉडी के बाहर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन ऑफ ओवरी। क्वेश्चन नंबर 14 इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। हमें ग्राफियन फॉलिकल का एक डायग्राम बनाना है। तो हमने देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल हमारी क्या थी, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर, फुली मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल होती है जो कि ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाती है। और ओव्यूलेशन कौन इंड्यूस करवाता है, हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब वो ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाता है 14th डे में तो उसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। तो अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, बेसल लैमिना देखने को मिलता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स देखने को मिलते हैं, एंट्रम।
फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पे एंट्रम देखने को मिलती है। और कोरोना रेडिएटा, जो कोरोना रेडिएटा जो है वो जो सबसे इनर वाले सेल रहते हैं ना, ग्रेनुलोसा सेल, वो है कोरोना रेडिएटा। और ये जो हमारा oocyte है उसको डायरेक्टली सराउंड करता है, मतलब इनरमोस्ट लेयर है ग्रेनुलोसा सेल की जो कि डायरेक्ट सराउंड कर रहे हैं oocyte को, वो कौन हो जाएंगे, कोरोना रेडिएटा। तो ये हो गया हमारा ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम। नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके हमें फंक्शंस बताना है। जैसे सबसे पहले दिया गया है कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताना है। हमें सबसे पहले पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है हमारी। जब ग्राफियन फॉलिकल जो कि फुली मैच्योर टर्शरी फॉलिकल होती है वो रिलीज़ होके क्या बना देती है, ओवम रिलीज़ कर देती है ओव्यूलेशन के बाद। तो जो रेमिनेंट होता है ना ग्राफियन फॉलिकल के, वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करती है, ये सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। तो जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन, ताकि क्या मेंटेन कर पाए, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्यों मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमको एंडोमेट्रियम मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। और अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम का पॉइंट। बी पॉइंट है एंडोमेट्रियम, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस दैट बिल्ड्स अप एंड शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने देखा था हमारे यूट्रस में 3 लाइनिंग्स रहती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम इज आउटर मोस्ट, मायोमेट्रियम इज मिडल वन एंड एंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट। तो जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की ये बिल्डअप होती है और शेड हो जाती है किसके दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोमेट्रियम। नाउ नेक्स्ट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, अ कैप ऑन द स्पर्म हेड। स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होती है कैप, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। ये क्या करती है, ये रिलीज करती है एंजाइम्स। इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ एग। और जो एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्रोसोम है वो सर्टेन एंजाइम्स कंटेन करते हैं, और ये जो एंजाइम है वो काय में हेल्प करते हैं, एग के आउटर लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं एक्रोसोम के एंजाइम्स। फिर डी है स्पर्म टेल के बारे में बताना है। तो जो स्पर्म टेल है वो किस में हेल्प करती है, मोटिलिटी में। ठीक है, क्योंकि स्पर्म जो है उसको मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो जो टेल है बेसिकली वो हेल्प करती है मोटिलिटी प्रोवाइड करने में। फिर बात करेंगे फिम्बरी की। फिम्बरी क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एट द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब। हमने फेलोपियन ट्यूब के 3 चीज़ में डिवाइड करके देखा था ना, कौन से इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो इन्फंडिबुलम के पास और ओवरी के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, तो वे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या बोल दिया है, फिम्बरी बोल दिया है। और ये जो फिम्बरी है ये क्या हेल्प करती है, दैट हेल्प्स टू कैच द एग आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड। हमको पता है ओवरी से एग रिलीज़ होगा, तो जो फिम्बरी है वो एग को कलेक्ट करने में, कैच करने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमको आइडेंटिफाई करना है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ए बोल रहा है एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल, कि एंड्रोजन जो है वो हमारे सर्टोली सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज एंड्रोजन जो है वो लेडिक सेल प्रोड्यूस करते हैं। बी स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। इट इज़ ट्रू कि जो हमारे सर्टोली सेल हैं वो क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये तो सही बात है। सी लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। नो, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि जो लेडिक सेल है जो कि क्या बनाते हैं, हमारे एंड्रोजन बनाते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड इन टेस्टीज नॉट इन ओवरी। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन्स, हाँ। सो ये जो स्टेटमेंट डी है इट इज़ ट्रू, लेडिक सेल जो है वो हमारे एंड्रोजन ही सिंथेसाइज करते हैं। E is oogenesis takes place in corpus luteum। oogenesis क्या है, वो प्रोसेस जिससे ओवम बने उसे हम बोलते हैं oogenesis।
वो कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। ये फॉल्स है, क्योंकि जो oogenesis है, ओवम बनने की प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है, हमारी ओवरी में होती है। कॉर्पस ल्यूटियम तो क्या है, जब हमारी ग्राफिन फॉलिकल जो फुली मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल होती है वो ब्रेक डाउन होती है, ओवम बनाती है, और फिर जो रेमिनेंट रहते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो oogenesis है वो कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ओवरी में होता है। F menstrual cycle ceases during pregnancy. So yes, it is true कि जो menstrual cycle है वो cease हो जाती है pregnancy के दौरान। G presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity. It is absolutely true that presence or absence of hymen is not indicator of virginity. पहले ये माना जाता था पर ये totally wrong है, इसका virginity से कोई relation नहीं है। So this is all about question number 16. Now moving on question number 17. What is menstrual cycle? Which hormone regulates menstrual cycle? Menstrual cycle क्या होती है और कौन सा हार्मोन जो है वो menstrual cycle को regulate करता है? The menstrual cycle is a monthly cycle of events in the female reproductive system involving the release of an egg and changes in the uterine lining. तो जो menstrual cycle है ये क्या है, मंथली साइकिल है इवेंट्स की, जो कि कहाँ होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। और ये क्या इन्वॉल्व करता है, रिलीज ऑफ एन एग, जिसे हम लोग ओवम भी बोलते हैं। ये कहाँ से रिलीज़ होता है, ओवरी से होता है, और रिलीज़ होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, oogenesis बोल देते हैं, सॉरी ओव्यूलेशन बोल देते हैं। फॉर्मेशन, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis बोलेंगे, रिलीज़ को हम लोग ओव्यूलेशन बोलेंगे। एंड चेंजेस इन द यूट्राइन लाइनिंग, और यूट्राइन लाइनिंग में चेंजेस भी होते हैं इस दौरान। इट इज़ रेगुलेटेड बाय 4 हार्मोन्स, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट होती है हमारे 4 हार्मोन से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH भी बोल सकते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो ओवरी सिक्रीट करती थी ना हमारी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये भी रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। Question number 18 is, what is parturition? Which hormones are involved in induction of parturition? Parturition क्या है और कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं parturition के इंडक्शन के लिए? So आंसर है, parturition is the process of giving birth which is the expulsion of fully developed fetus from uterus. parturition क्या है, ये प्रोसेस है जिससे बर्थ देते हैं, मतलब बेसिकली डिलीवरी ऑफ बेबी, विच इज़ एक्सपल्जन ऑफ फुली डेवलप फीटस, मतलब जब जो फीटस है हमारा वो पूरी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए और यूट्रस से बाहर आए एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। द मेन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन इंड्यूसिंग पार्चुरेशन और ऑक्सीटोसिन। जो मेन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्चुरेशन के लिए, वो कौन सा है हमारा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो कि हेल्पफुल होता है पार्चुरेशन के दौरान, विच कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। मैंने जैसे कि बताया कि ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। एंड रिलैक्सिन भी एक हार्मोन है विच हेल्प्स रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट टू प्रिपेयर द बर्थ कैनाल। जो रिलैक्सिन है वो रिलैक्स करवाता है पेल्विक लिगामेंट को, ताकि बर्थ कैनाल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और बेबी की डिलीवरी आसानी से हो पाए। Question number 19 is, in our society the women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? कि हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि विमेन को हमेशा ब्लेम किया जाता है डॉटर को बर्थ देने के लिए। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये क्यों नहीं सही है, कि वी शुड नॉट ब्लेम women for giving birth to daughters because they are not responsible for deciding the gender, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं जेंडर डिसाइड करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं आंसर में कि क्यों ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमीट एक्स और वाई। जो सेक्स है इंडिविजुअल का उसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें कौन सा मेल गैमीट आया है, एक्स आया है या वाई आया है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी पहले कि जो मेल गैमीट है वो क्या कंटेन करता है, एक्स वाई, और फीमेल के केस में होता है एक्स एक्स,
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मेल का एक्स वाला आया है या वाई वाला आया है। विच फ्यूजेस विद द एक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल, जो किससे फ्यूज़ होगा, फीमेल के एक्स क्रोमोजोम से फ्यूज़ होगा। तो फीमेल में एक्स एक्स ही है, तो अगर एक्स आया है इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, जो कि क्या होगा, फीमेल। और अगर वाई आके जुड़ा तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा मेल हो जाएगा। तो इसमें फीमेल की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें तो पास दोनों एक्स एक्स ही है। विच फ्यूजेस विथ एक्स क्रोमोजोम, तो बेसिकली इसमें ये बताने वाला है कि अगर एक्स वाई है तो ये अगर एक्स क्रोमोजोम आ रहा है तो फीमेल बन जाएगी, अगर वाई क्रोमोजोम आ जा रहा है तो मेल बन जाएगा। तो फीमेल की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इफ़ द फर्टिलाइजिंग स्पर्म इज़ एक्स देन द बेबी विल बी अ गर्ल, है ना। अगर क्रोमोजोम एक्स आ रहा है तो बेबी क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। और अगर वाई आ रहा है तो बेबी हो जाएगा मेल। The baby will be a girl, and if it is a boy then the baby will be a boy. Hence it is incorrect to blame a woman for the gender of the child. तो इसीलिए ये गलत है कि women को blame करना कि उनका responsibility है gender decide करने का, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। How many eggs are released by a human ovary in a month? कितने egg release होते हैं human ovary के द्वारा एक महीने में, हर एक महीने। How many eggs do you think would have been released if mother gave birth to identical twins? कितने एग रिलीज़ होंगे अगर जो एक मदर है वो बर्थ देती है आइडेंटिकल ट्विंस को। Would your answer change if the twins born were fraternal? क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर फ्रेटर्नल्स ट्विन बॉर्न होते हैं? सो लेट्स सी द आंसर देखते हैं हम लोग। अ ह्यूमन ओवरी रिलीजेज 1 egg per month। जो ह्यूमन ओवरी है वो हर महीने एक अंडा निकालती है, मतलब एक ओवम निकालती है। इफ़ आइडेंटिकल ट्विंस आर बॉर्न, अगर आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है, स्टिल ओनली 1 egg वॉज रिलीज्ड बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट्स। अगर क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस बॉर्न होते हैं तो तब भी क्या होगा, एक महीने में एक ही एग जो है वो फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस जब बॉर्न होते हैं तो उस केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेट्स सपोज कि ये ओवम है, ये स्पर्म है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो स्प्लिट होता है, किसके केस में, आइडेंटिकल ट्विंस के केस में। हाउएवर इफ़ फ्रेटर्नल ट्विंस आर बॉर्न, अगर फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें, 2 eggs were released and fertilized by 2 separate sperm। तो हाँ, उस केस में क्या होगा कि 2 अलग अलग एग जो है वो 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो उस केस में 2 एग प्रोड्यूस हो सकते हैं इन केस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस, बट आइडेंटिकल ट्विंस के केस में एक ही ओवम एक स्पर्म के साथ फ्यूज़ होगा, देन वो स्प्लिट होगा। बट फ्रेटर्नल ट्विन में अलग अलग सेपरेट फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज़। इसमें हमें ये बताना है कि कितने एग रिलीज़ हुए होंगे फीमेल डॉग की ओवरी से अगर वो 6 पपीज़ को बर्थ देती है तो। आंसर देखते हैं। अ फीमेल डॉग रिलीज 6 eggs टू गिव बर्थ टू 6 पपीज़। जो फीमेल डॉग अगर वो 6 पपीज़ को क्या कर रही है, बर्थ दे रही है, तो वो उसके एक महीने में कितने अंडे, मतलब कितने एग्स प्रोड्यूस हुए होंगे, 6 ही एग प्रोड्यूस किए होंगे उसने। क्यों? बिकॉज डॉग्स आर पॉली ओव्यूलेटरी इन नेचर। क्योंकि डॉग क्या होते हैं, पॉली ओव्यूलेटरी होता है नेचर में। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इनकी जो ओवरी है वो रिलीज़ करती है एक से ज़्यादा एग ओव्यूलेशन के दौरान। पॉली ओव्यूलेटरी इन नेचर, देयर ओवरीज रिलीज मोर देन 1 egg ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड टिपिकली रिलीज मल्टीपल एग्स एट वन टाइम। मतलब टिपिकली मल्टीपल एग रिलीज़ करती है एक बार में ही। दैट कैन बी फर्टिलाइज टू डेवलप इनटू इंडिविजुअल पपी। और जो इंडिविजुअल एग है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और इंडिविजुअल पपीज़ बना लेंगे। तो हाँ, इस केस में क्या होगा, 6 पपीज़ हैं तो 6 एग प्रोड्यूस होंगे फीमेल डॉग की ओवरी से। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द चैनल। अभी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्द से जल्द आएगी। थैंक यू।